परी की जादुई उड़ने वाली गोल्डन ड्रेस। बहुत समय पहले की बात है, पृथ्वीलोक से कई मील दूर परियों की दुनिया बसती थी, जिसे परीलोक कहा जाता था। परीलोक में सभी परियां हंसी खुशी रहती थी। परीलोक की एक रानी थी, जिसे सभी परियां रानी परी कहती थी। रानी परी परीलोक की सभी परियों को अपने बच्चों की तरह मानती थी। उसी परीलोक में एक परी जिसका नाम स्नेहा था, वो भी रहती थी, लेकिन उसे एक श्राप मिला था। कई साल पहले उसकी माँ ने परीलोक के नियमों के विरुद्ध विवाह किया था, जिसकी वजह से उनकी होने वाली संतान को श्राप दिया गया था कि उनकी होने वाली संतान कभी भी बाकी परियों की तरह उड़ नहीं पाएगी। स्नेहा के माता पिता तो इस दुनिया से चल बसे, लेकिन उनकी गलती की वजह से स्नेहा को श्राप भुगतना पड़ा। वो परीलोक की बाकी परियों की तरह उड़ नहीं पाती थी। उसे हमेशा अलग ही भावना से देखा जाता था। रानी परी के जन्मदिन के अवसर पर मुझे भी जश्न में हाथ बटाना है। मुझे भी उनके स्वागत की तैयारियां करनी है। कोई श्रापित परी हमारी रानी परी के स्वागत में शामिल नहीं होगी। लेकिन सारा परी, इसमें मेरी क्या गलती है? गलती मेरे माता पिता ने की थी, लेकिन उनकी भी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने प्यार किया था, इसलिए शादी भी की। उनकी वजह से मैं नहीं उड़ पाती, इस बात से मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मैं अपने माता पिता को गुनहगार नहीं मानती। तो आप सब मुझसे अलगाव की भावना क्यों रखते हैं? माता पिता के कर्मों का फल बच्चों को ही भुगतना पड़ता है। तुम चली जाओ यहाँ से। स्नेहा परी सारा परी की बात सुनकर दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। जाते समय उसे रानी परी मिलती है। रानी परी की जय हो। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया स्नेहा परी, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? क्या तुम्हें जश्न में शामिल नहीं होना? नहीं रानी परी। ठीक है स्नेहा परी, मैं तुम्हें जश्न में शामिल होने के लिए इससे ज्यादा नहीं बोलूंगी, क्योंकि तुम्हारे आने से हो सकता है बाकी परियों में अनबन हो जाए। चिंता मत कीजिए रानी परी, मैं किसी के भी सामने नहीं आऊंगी। इसके बाद स्नेहा परी परीलोक के जंगल में शांत जगह पर बैठकर रोने लगती है। मैं उड़ नहीं सकती, इसमें मेरी क्या गलती है? परीलोक की कोई भी परी मुझे अपना क्यों नहीं मानती? मुझे ये सब जानकर बहुत बुरा लगता है। अब मैं उस जगह पर वापस कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे देखकर बाकी परियों के बीच अनबन हो जाती है। अब से ये जंगल ही मेरा घर है। माँ, पिताजी, मुझे आपकी बहुत याद आती है। उस दिन के बाद से स्नेहा परी उसी जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। स्नेहा परी जंगल से फल और कंदमूल इकट्ठा कर खाती थी और जंगल के तालाब से पानी पीती थी। स्नेहा को ये सोचकर बहुत बुरा लगता था कि मुझे बहुत दिन हो गए हैं परीलोक की किसी भी परी से मिले हुए, लेकिन मेरी जरूरत और कमी तो किसी को भी महसूस नहीं हो रही होगी। स्नेहा परी के साथ कोई नहीं था जो उसका दुख बांट सके। एक दिन स्नेहा परी को जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। स्नेहा परी आवाज की दिशा में भागती हुई जाती है। ये चिल्लाने की आवाज किसकी थी? उसके बाद स्नेहा परी वहां जाकर देखती है कि रानी परी परीलोक के दुश्मन आकांक्षा परी से युद्ध कर रही थी। नहीं आकांक्षा परी, मैं तुम्हें परीलोक में घुसने नहीं दूंगी। मैं तुम सभी परियों का नाश कर दूंगी। देखते ही देखते आकांक्षा परी रानी परी को घायल कर देती है और रानी परी लड़ने योग्य नहीं रहती। आकांक्षा परी रानी परी को खत्म करने ही वाली थी। इतने में ही स्नेहा परी तलवार उठाकर रानी परी की रक्षा करने के लिए उनके सामने खड़ी हो जाती है। नहीं आकांक्षा परी, मेरे होते हुए तुम रानी परी को हाथ भी नहीं लगा सकती। जब ये रानी परी ही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो तुम एक मामूली सी परी, ऊपर से जिसके पास उड़ने की शक्ति भी नहीं है, वो मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? अपने उड़ने की शक्ति पर इतना घमंड मत करो आकांक्षा परी, और आओ मुझसे युद्ध करो। स्नेहा परी आकांक्षा परी को हराने की पूरी कोशिश करती है और आकांक्षा परी स्नेहा परी पर वार करती रहती है, क्योंकि आकांक्षा परी स्नेहा परी को हवा में उड़ते हुए घायल कर रही थी और स्नेहा परी उड़ नहीं पा रही थी। स्नेहा परी को घायल होते देख रानी परी विचलित हो जाती है और वो अपनी शक्तियों से एक जादुई उड़ने वाली गोल्डन ड्रेस प्रकट करती है। स्नेहा परी, जल्दी से इस गोल्डन ड्रेस को पहन लो। इस गोल्डन ड्रेस को पहनकर तुम उड़ने लगोगी। उसके बाद स्नेहा परी बिना देरी किए उस गोल्डन ड्रेस को पहन लेती है। गोल्डन ड्रेस पहनते ही स्नेहा परी हवा में उड़ने लगती है। अब तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है आकांक्षा परी।
इसके बाद स्नेहा आकांक्षा परी से हवा में उड़ते हुए युद्ध करती है। अंत में वो आकांक्षा परी को अपने साहस से मार गिराती है। स्नेहा परी भी काफी जख्मी हो गई थी। वो बेजान होकर जमीन पर लेट गई। इसलिए रानी परी स्नेहा परी को परीलोक ले आती है। स्नेहा परी को परीलोक में आते देख सभी परियां रानी परी से कहती है, अब देशद्रोही की बेटी को इस लोक में क्यों लेकर आई है रानी परी? अभी इन बातों का समय नहीं है, जल्दी से वैद्य जी को बुलाया जाए। रानी परी स्नेहा परी को एक कक्ष में आराम से लेटा देती है। कुछ देर में वैद्य जी भी आकर स्नेहा परी का इलाज करते हैं। इलाज करने के बाद वैद्य जी रानी परी से कहते हैं, स्नेहा परी काफी जख्मी हालत में है, उन्हें आराम की सख्त जरूरत है और देखभाल की भी। मैंने कुछ दवाइयाँ दी है, इनके जख्मों पर समय समय पर वो दवाई लगा दीजिएगा। आपका शुक्रिया वैद्य जी। उसके बाद सभी परियां रानी परी से सवाल जवाब करने लगती है। जवाब दीजिए रानी परी, आपको इतनी चोट कैसी लगी? उस समय रानी परी किसी के भी सवाल का जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद स्नेहा परी को होश आ जाता है। उसके बाद रानी परी स्नेहा परी के सामने खड़ी होकर सबसे कहती है, अगर आज स्नेहा परी नहीं होती तो शायद मैं जिंदा ना बचती। स्नेहा परी, तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी। ये तो मेरा फर्ज था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मेरे जीवन में एक बार उड़ने का मौका दिया। अब आप अपनी गोल्डन ड्रेस वापस ले सकती हैं। हम हमेशा तुमसे तुम्हारा हक छीनते रहे, हमेशा तुम्हें हीन भावना से देखा, लेकिन तुमने हमेशा परियों को अपना समझकर सभी परियों से प्यार किया। आज से ये गोल्डन ड्रेस तुम ही रख लो, इस पर तुम्हारा पूरा हक है। रानी परी की बातें सुनने के बाद सभी परियों को उनकी गलती का एहसास होता है। स्नेहा परी, मुझे माफ कर देना, आज से तुम भी हम में से एक ही हो। आप लोगों को मेरे अपनेपन का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफी है। उस दिन के बाद से रानी परी अपने हाथों से स्नेहा के जख्मों पर मलहम लगाती है और उसका पूरा ध्यान रखती है। उस दिन के बाद से परीलोक में सभी परियां हंसी खुशी रहने लगती है। सिंड्रेला परी की शादी। बादलों के बीच परीलोक की दुनिया में सिंड्रेला नाम की एक सुंदर परी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो जितनी दिखने में सुंदर थी, उतनी ही नेक और दयालु थी। वो अक्सर पृथ्वीलोक घूमने जाया करती थी। उसे पृथ्वीलोक का वातावरण बहुत ही मनमोहक और आकर्षक लगता था। एक बार की बात है, सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ पृथ्वीलोक में एक छोटे से गांव में घूमने गई। वो सभी गांव में घूमी रही थी कि तभी अचानक आसमान में बिजली कड़कने लगी। अरे ये क्या? लगता है बारिश होने वाली है। चलो वापस परीलोक लौट चलते हैं। आज हम पृथ्वीलोक ढंग से घूम भी नहीं पाए। इस मौसम को भी अभी खराब होना था क्या? उदास मत हो, कल दोबारा आ जाएंगे, लेकिन अभी हमें चलना चाहिए। ये कहते हुए सिंड्रेला अपनी सहेलियों के साथ परीलोक जाने के लिए उड़ने वाली ही थी कि तभी उसकी जादुई सैंडल टूट गई। ओह, मेरी जादुई सैंडल टूट गई। सिंड्रेला, अब तुम परीलोक कैसे जाओगी? इतने में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अब मैं क्या करूं? जब तक मेरी जादुई सैंडल ठीक नहीं हो जाती, मैं परीलोक वापस नहीं लौट सकती हूं। रो मत सिंड्रेला, हम है ना, हम तुम्हें अकेला छोड़कर परीलोक वापस नहीं जाएंगे। पर हमारी मदद कौन करेगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी वहाँ से एक नौजवान बारिश में भीगते हुए जा रहा था, लेकिन सिंड्रेला परी के रोने की आवाज सुन यकायक उसके कदम अचानक रुक गए और वो उन तीनों परियों के पास गया और बोला, मेरा नाम शंकर है, मैं इसी गांव में रहता हूँ। क्या बात है? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? तुम एक साधारण मनुष्य हो, भला तुम हमारी क्या मदद कर सकती हो? क्या तुम्हें पता भी है हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं? देखिए, मुझे एक बार मौका तो दीजिए, हो सकता है मैं आपकी मदद कर सकूं। जूली और रूबी, मुझे लगता है हमें इन्हें अपनी परेशानी बता देनी चाहिए। सुनो, मेरा नाम सिंड्रेला परी है। दरअसल मेरी परेशानी का कारण है मेरी सैंडल जो टूट गई है। इस सैंडल की सिलाई उतर गई है। जब तक मेरी सैंडल ठीक नहीं हो जाएगी, इसका जादू काम नहीं करेगा। मुझे अपने परीलोक वापस लौटना है। जब तक मैं अपनी जादुई सैंडल पैरों में नहीं पहनूंगी, तब तक मैं अपने परीलोक वापस नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का कमाल है। दरअसल मैं पेशे से एक मोची हूँ और जूते चप्पल जोड़ने का काम करता हूँ। मैं अभी आपकी जादुई सैंडल ठीक कर देता हूँ। क्या सच में? क्या तुम मेरी टूटी हुई सैंडल ठीक कर सकते हो? फिर तो मैं परीलोक वापस लौट सकती हूँ। जल्दी से मेरी सैंडल ठीक कर दो। रुकिए, मैं अभी अपने थैले से सामान निकालता हूँ। अरे ये क्या? मेरे थैले में तो पानी भर गया है।
सारा सामान भी गीला हो गया है। अब मैं आपकी सैंडल कैसे ठीक करूँगा? रुको, मैं तुम्हें अभी जादुई सुई धागा देती हूँ, शायद तुम्हारे काम आ जाए। ये कहते हुए सिंड्रेला ने हवा में हाथ घुमाया और उसके हाथों में जादुई सुई धागा प्रकट हो गया। शंकर ने फौरन उस जादुई सुई धागे से सिंड्रेला परी की टूटी हुई सैंडल अच्छे से सिल दी। ये लीजिए परी, आपकी टूटी हुई सैंडल बिल्कुल ठीक हो गई। अरे हाँ, सचमुच ये सैंडल तो बिल्कुल ठीक हो गई। इसे देखकर तो लगता भी नहीं है कि कभी टूटी भी थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें धन्यवाद कैसा परी जी? जैसे आप लोगों की मदद करती हैं, वैसे ही हम मनुष्य का भी फर्ज है मुसीबत में हर किसी की मदद करना। बस मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। तुमने मेरे लिए इतना किया, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। नहीं परी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मैं चलता हूँ। घर पर मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। मैं सुबह से काम पर निकला हुआ था और बारिश के कारण आज घर पहुँचने में मुझे देर हो गई। सच में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगी। इतना कहकर सिंड्रेला परी अपनी सहेलियों के साथ वापस परीलोक पहुँच गयी। वहीं दूसरी ओर शंकर भीगते हुए घर पहुँचा तो शंकर की माँ जानकी बोली, अरे बेटा, तुम तो पूरी तरह भीग गई हो। जल्दी से कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगे। मैं तब तक तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खिचड़ी बना देती हूँ। शंकर ने फौरन अपने कपड़े बदले और रास्ते में हुई घटना के बारे में माँ को बताया। बेटा, तूने अच्छा किया जो परी से कुछ नहीं मांगा। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश है। चलो अब जल्दी से खिचड़ी खा लो, वरना ठंडी हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर परीलोक में सिंड्रेला परी अक्सर खोई खोई रहने लगी। सिंड्रेला परी को उदास देख सहेली जूली परी बोली, क्या बात है सिंड्रेला, कुछ दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत गुमसुम से लग रही हो, न हमसे अच्छे से बात करती हो। जूली, दरअसल पिताजी मेरे लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं, पर मैं चाहती हूँ मैं उस युवक को अपना जीवन साथी बनाऊं जो मुझे पृथ्वी लोक में मिला था। वो युवक सबसे अलग है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं शंकर से प्यार करने लगी हूँ। पर सिंड्रेला, उस युवक से आपका शादी होना असंभव है, क्योंकि वो पृथ्वी लोक में रहता है और परीलोक में उसका आना संभव नहीं। मुझे एक बार माता पिता से बात करना चाहिए। मुझे विश्वास है यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी शादी शंकर के साथ अवश्य होगी। सिंड्रेला ने अपने माता पिता को शंकर के बारे में बताते हुए उससे शादी करने की इच्छा रखी। ये सब सुन सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला बेटी, तुम जानती हो पृथ्वी लोक के वासियों का हमारे परीलोक में आना असंभव है, पर तुम उस युवक से प्रेम करती हो, इसलिए हम उस युवक से तुम्हारा विवाह सिर्फ एक ही शर्त पर कर सकते हैं। कैसी शर्त पिताजी? उसे सबसे पहले परीलोक आना होगा। यदि वो इस शर्त को पूरा कर लेता है तो मैं तुम्हारा विवाह उससे अवश्य कर दूंगा। पिता की बात सुन सिंड्रेला सोच में पड़ गई। अब मैं क्या करूं? मैं शंकर को परीलोक कैसे लेकर आऊं? मुझे पृथ्वी लोक जाकर शंकर से मिलना होगा। ऐसा सोचकर सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक में शंकर को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुंची और उसे अपने दिल की बात बताते हुए बोली, शंकर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर मैं विवाह करूँगी तो सिर्फ तुमसे। परी जी, मैं तो पृथ्वी लोक में रहने वाला एक गरीब मोची हूँ और आप परी लोक की सुंदर परी। भला मेरी और आपकी क्या बराबरी? नहीं शंकर, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। नहीं परी जी, आप मेरी बात मानो तो परीलोक वापस लौट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं कभी नहीं जाऊंगी। एक बार मेरे साथ परीलोक मेरे माता पिता से बात करने चलो प्लीज। उन दोनों की बात सुन शंकर की माँ जानकी बोली, शंकर बेटा, मैंने सिंड्रेला परी की आँखों में तुम्हारे लिए सच्चा प्रेम देखा है और मुझे भी सिंड्रेला परी बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ तुम सिंड्रेला परी के साथ परीलोक जाओ और विवाह करके सिंड्रेला परी को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ। पर माँ, मैं परीलोक कैसे जाऊँगा? मेरे पास कोई जादुई शक्तियाँ थोड़ी ना है। तुम चिंता मत करो शंकर, इसका उपाय है मेरे पास। क्या उपाय है? तुम मेरा हाथ कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें परीलोक ले चलूंगी, लेकिन बीच रास्ते में गलती से भी मेरा हाथ मत छोड़ना। ठीक है परी जी। अच्छा माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं और सिंड्रेला परी को तुम्हारी बहू बनाकर ला सकूं। अपनी माँ जानकी से विदा लेकर शंकर ने सिंड्रेला परी का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसके बाद सिंड्रेला परी जादुई सैंडल की मदद से आसमान में उड़ने लगी। वो अभी परीलोक से कुछ दूरी पर ही थे, तभी तेज तेज हवाएं चलने लगी। अरे, ये तेज तेज हवाएं कैसे चल रही हैं? अभी तो मौसम साफ था। परी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। घबराओ नहीं शंकर, बस तुम मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना।
तभी अचानक बिजली कड़कने लगी। ये देख सिंड्रेला परी बोली, आखिर ये सब हो क्या रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। परी जी, मौसम तो अपना रंग रूप बदलता ही रहता है, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है। वो दोनों आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी तेज तूफान आ गया। शंकर, मेरा हाथ कस कर पकड़े रहना। तूफान इतना भयंकर था कि शंकर की हाथों की पकड़ ढीली होने लगी। तभी शंकर ने फौरन अपनी जेब से धागा निकाला, फिर परी और अपने हाथों में कसकर बांध दिया। ये देख सिंड्रेला परी बोली, ये तुमने हाथों में क्या बांध दिया? सिंड्रेला परी, ये वही जादुई धागा है जो आपने मुझे दिया था। अब यही धागा हमें सही सलामत परीलोक तक पहुंचाएगा। इस तरह दोनों भयंकर तूफान से बचते हुए परीलोक पहुंच गए। सिंड्रेला परी ने शंकर को अपने माता पिता से मिलवाया। तभी सिंड्रेला के पिता विलियम बोले, सिंड्रेला, मुझे लगा था शंकर कभी परीलोक नहीं आ पाएगा। पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? जब तुम शंकर के साथ आ रही थी तब मैंने जानबूझकर अपनी जादुई शक्तियों से तेज हवाओं और तूफान को प्रकट किया ताकि तुम दोनों का साथ छूट जाए। लेकिन तुम दोनों का सच्चा प्रेम और शंकर की सूझबूझ देखकर मैं हार गया। क्या? तो वो सब कुदरती नहीं था, बल्कि वो सब आपने करवाया था। पर क्यों पिताजी? क्योंकि मैं नहीं चाहता था बेटी कि तुम एक साधारण मनुष्य से विवाह करो, लेकिन तुम दोनों के बीच प्रेम देखकर मैंने अपना विचार अब बदल दिया है। सिंड्रेला बेटी, मैं तुम्हारी शादी शंकर से करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं जान गया हूँ तुम्हें शंकर जैसा बेहतर जीवन साथी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी पसंद पर नाज है सिंड्रेला बेटी। सच में पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं पृथ्वी लोक में एक अच्छी पत्नी और बहू बनकर रह सकूं। सिंड्रेला परी के माता पिता बड़ी ही धूमधाम से उन दोनों का विवाह किया और उसे खूब सारी धन दौलत देकर विदा किया। उस दिन से सिंड्रेला परी पृथ्वी लोक पर अपने पति शंकर और सास जानकी के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी।